हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट का सिर्फ एक था, वो था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो 9 to 5 के सीरीज़ और इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी, उसके बाद आपके पास सिर्फ इतना सा समय मिलता है। उसमें भी आपको असाइनमेंट करने होते हैं, आपकी क्लासेस कवर करना होता है और जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है उसका होता है, सेशनल एग्ज़ाम का पढ़ना होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पढ़ना होता है। साथ ही साथ अगर कोई भी कॉम्पिटिशन है या फिर कोई भी आपके कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो इतने समय में ये सारी चीज़ कैसे मैनेज करनी है और कैसे डेली रूटीन फॉलो करना है, कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करना है। तो हर एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, आई नो। और ये हर कोई सफ़र करता है, ऐसा नहीं है कि मैं सफ़र नहीं करती, मैं भी सफ़र करती हूँ। कभी-कभी क्या होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो समझ में नहीं आता है कहाँ से टाइम लाएँ, कैसे मैनेज करें। तो उन सब के लिए मैं कुछ 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। एज़ यूजुअल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो 5 टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आपको कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो शेड्यूल है, नर्सिंग का शेड्यूल टाइम तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना टाइम शेड्यूल तो ज़रूर चेंज कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले चीज़ आपको ये नोट करके रखना, आपको जब भी समय मिले, आपका मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, आपको कभी भी समय मिले, आपको अपने काम को तब करना है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्लासेस चलती हैं तो हम लोगों को इवनिंग का समय मिल जाता है और थोड़ा-सा मॉर्निंग का समय मिल जाता है। लेकिन जब हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी चलती है तो हम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल इवनिंग शिफ्ट चल रही है तो मॉर्निंग का वक़्त मिलता है और मॉर्निंग में चल रही होती है तो इवनिंग का वक़्त मिलता है। तो उस टाइम से आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। आपको जब भी समय मिले, आपको उस टाइम पे अपना यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करके और प्लान करके ही वर्क करना है। अब प्रायोरिटाइज़ करके क्या होता है, अगर आपकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आप फाइल बनाओगे। आपका अगर कल प्रेज़ेंटेशन है तो आप आज चार्ट पेपर, ईवीएट्स और फाइल प्रिपेयर करोगे। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आप पढ़ोगे। अगर आपका कोई भी टेस्ट आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम है तो आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। अगर कुछ नहीं है तो आप अपना डेली पढ़ाई करोगे और डेली पढ़ाई करने के बाद में अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो ये आपका क्या होता है, प्लानिंग होती है। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपको 3 से 4 काम करने हैं। एक तो पढ़ाई करनी है, एक तो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स प्रिपेयर करना है और एक अपने कॉलेज के प्रोग्राम या कॉम्पिटिशन्स करने हैं। तो जो हो रहा है उस पे आपको बस प्रायोरिटाइज़ करके वर्क करना है। अगर आपका इस वीक एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़िए, अगर पढ़ा रखा है तो रिवाइज़ करिए। अगर वो सब हो गया है तो आपका फ़ाइल का वर्क है तो आप उसको कंप्लीट करिए। तो ये होता है प्रायोरिटाइज़ और प्लान वर्क। अगर आप साथ में कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे कि एज़ यूजुअल अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टडी के साथ में अपना यूट्यूब भी हैंडल करती हूँ। तो मैं प्रायोरिटाइज़ पे वैसे तो स्टडी भी रखती हूँ और प्रायोरिटाइज़ पे कभी यूट्यूब भी रखती हूँ। अगर यूट्यूब की मेरे पास वीडियोज़ लगता है कि अब मुझे और मतलब पे स्टूडेंट्स को चाहिए या फिर इस टॉपिक पे चाहिए तो उसको बनाना होता है तो पहले मैं उसको बनाती हूँ। और अगर मुझे पढ़ाई का काम इम्पोर्टेंट होता है तो मैं पहले पढ़ाई का काम इम्पोर्टेंट निभाती हूँ। तो मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करना आपको क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त 100% अपना दोगे और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी-कभी क्या होता है, मैं स्टडी पे 50% रहती हूँ, 50% यूट्यूब पे रहती हूँ। बट कभी-कभी एग्ज़ाम टाइम पे 80% पढ़ाई हो जाती है और 20% मेरा यूट्यूब हो जाता है। और कभी-कभी 80% यूट्यूब हो जाता है और 20% पढ़ाई हो जाती है। तो वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। और बैलेंसिंग ऐसा रहता है कि यूट्यूब भी सही हैंडल कर पा रही हूँ मैं अपने हिसाब से और पढ़ाई भी मैं अपने हिसाब से सही हैंडल कर पा रही हूँ। तो जब तक कि आपको लग रहा है कोई चीज़ में कमी नहीं है तब तक आप उस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करते रहो। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि प्रायोरिटाइज़ और प्लान। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज़ योर टाइम एंड सेट अ डेडलाइन। अब ये डेडलाइन सेट लिमिट क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक छोटी-सी मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगी। अगर मेरा प्रेज़ेंटेशन कल है, तो मैं आज सारी प्रेज़ेंटेशन की तैयारी कंप्लीट कर लूँगी। अगर मेरा प्रेज़ेंटेशन 2 दिन बाद है, तो मैं उस प्रेज़ेंटेशन को कंप्लीट करने में पूरे 2 दिन लगाऊँगी। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरे बीच में तबीयत ख़राब थी और मेरा प्रेज़ेंटेशन था, तो मैंने 1 दिन का रिलैक्सेशन टाइम मिला, मतलब मुझे चाहिए था, बट मुझे नहीं मिला। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर मिल जाता तो ये शायद प्रेज़ेंटेशन मैं 2 दिन में कंप्लीट करती और जब नहीं मिला तो यही
प्रेजेंटेशन मैंने एक दिन में कंप्लीट करा। तो हमारे ब्रेन का क्या होता है कि उसको अगर डेडलाइन लिमिट हमने सेट करके दे दिया तो वो उसमें आपको काम कंप्लीट करके दे देगा। बट डिपेंड ये करता है कि आप उस टाइम को करना भी चाह रहे हो या नहीं। अगर आप करना चाह रहे हो तो उस टाइम लिमिट में आप कर लोगे। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट वेस्ट है या फिर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी एक लाइन सबमिट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइज करके टाइम पे अपना वर्क करना है। ऐसे कोई मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको 8 से 2 घंटे पढ़ना है या शाम के 5 से रात के 10 बजे तक पढ़ना है या फिर मॉर्निंग में सुबह 4 से 8 पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं है और इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लिटरली मैं बता रही हूँ, आप अगर मिनिमम 2 आवर्स डेली दे रहे हो तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और इतना तो सच बता रही हूँ, मैं भी नहीं दे पाती हूँ। मैं मिनिमम 1 आवर 1.5 आवर ऐसे चला जाता है। उसके बाद में क्योंकि हाफ एन आवर टू 1 आवर मेरा यूट्यूब भी रहता है, फिर उसके बाद में फिर कॉलेज, हॉस्टल, मेस, फिर सारा टाइम उसमें चला जाता है। तो इसलिए मैं आपके साथ कह रही हूँ कि आपको कोई परफेक्ट टाइम नहीं रहेगा, कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज का, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है और अपना अपना शेड्यूल रहता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। थर्ड पॉइंट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आप मिनिमाइज करोगे तभी आप फोकस रहोगे और तभी आप अचीव कर पाओगे अपने अपने गोल्स को। डिस्ट्रैक्शन कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मोबाइल हो। डिस्ट्रैक्शन कभी आपका इन्वायरमेंट भी होता है, डिस्ट्रैक्शन कभी आपके थॉट्स भी होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कभी आप गलत मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, वो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप उसको हटाते जाओ, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते जाओ। अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो अच्छी बात है, उसको इम्प्रूव करो, नहीं है तो उसको बनाओ, बिल्ड करो और फिर इम्प्रूव करो। मैं हर बार यही बोलती हूँ ना कि आपको डिस्ट्रैक्शंस पे अपना फोकस नहीं करना है। इससे बेटर है कि आप अपनी कोई हॉबी पे फोकस करिए और आपको अपने कॉलेज के साथ में अपनी एक हॉबी को लेके चलना है, अपनी एक स्किल को लेके चलना है जो आगे आपको लगे कि हाँ ये मेरी एज यूजुअल मेरी आइडेंटिटी वर्क कर रही है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। जो स्टूडेंट कर रहे हो उनको बहुत अच्छी बात है, मैनेज करिए, अच्छे से करिए, और नहीं कर पा रहे तो उनको मैनेज करना सीखना चाहिए और ये चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। सो ये मेरी तरफ से एक प्लस पॉइंट है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप करिएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करना है। रिवाइज करने की बारी आएगी तो अगर आप पूरी बुक लेके बैठोगे तो आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे, ना एग्जाम से पहले, ना टेस्ट से पहले, ना आपका कोई भी मान लीजिए नॉर्मल टेस्ट हो उसके भी पहले या सेशनल एग्जाम से पहले। अगर मैं कहूँ रिवाइज करने के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 पेज है तो आप रिवाइज कर लोगे। तो वो क्या होता है, आपको उसके लिए पहले शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, क्या है, वो सब कुछ ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं। आपको बस क्या करना है, चैनल पर जाके वीडियोस को देखना है। आपको कोई भी यूनिट वाइज डाउट हो तो आप लेक्चर वीडियोस अटेंड करो, प्लेलिस्ट देखो, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। जिससे क्या होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आपको एक फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक के। बस उस एक पेज पे आपको उतार देना है, उसको आपको रिवाइज करना, आपको अपने एग्जाम तक क्लियर रहेगा। बाकी वर्डिंग, बाकी आप उसको ऐड ऑन करना तो खुद से कर लेंगे। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होता है, आपके टाइम सेव होगा, आपको उतना गंदा भी नहीं बनेगा, आपका इतना नीट एंड क्लीन रहेगा, साथ ही साथ आप लेबलिंग भी अच्छे से कर सकेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका है कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यस, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना तो ये नहीं उस डाउट में खुद इन्वॉल्व होते जा रहे हो, इन्वॉल्व होते जा रहे हो, इन्वॉल्व होते जा रहे हो, नहीं, आपको उससे टाइम वेस्ट होगा। आपको कोई भी डाउट हो रहा है, उस डाउट को किनारे रखो, आगे बढ़ो। जो भी डाउट आ रहा है उस डाउट को किनारे रखो, आगे बढ़ो। फिर उस डाउट को आपको क्लियर करना है। आप किससे क्लियर करोगे, आप अपने टीचर्स, फैकल्टी मेंबर से क्लियर कर सकते हो, अपने बैचमेट से क्लियर कर सकते हो, अपने सीनियर से क्लियर कर सकते हो, आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज में चैट जीपीटी, गूगल, जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी ऐप यूज़ करते हो, आप उससे क्लियर कर सकते हो। फिर क्या होगा, आपका जब डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो चीज़ आपको और ईज़िली समझ में आने लगेगी। कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ हम उसको कॉम्प्लिकेटेड मतलब बना देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान एकदम इसको ईजिली क्लियर कर देता है। तो ये आपको क्या करना है, हेल्प लेनी है। आपको हेल्प लोगे तो उससे आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहोगे। साथ ही साथ अगर आप स्टडी मतलब अकेले करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप स्टडी को भी इफिशिएंसी बनाओ, अच्छे से करो, और स्टडी करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मेनली आपके ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो मैंने लिख के रखे थे, जो
मैंने चाहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यही बस 5 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, प्लान करना है अपने शेड्यूल का, उसके बाद में ऑर्गेनाइज़ करना है अपने टाइम का और सेट करनी है डेट लिमिट। फिर आपका आता है मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन से प्लीज़ आप दूर रहिएगा। फिर आपको रिव्यू और रिवाइज़ प्लस प्रैक्टिस करना, फिर आपको हेल्प लेनी है जो भी आप चाह रहे हैं, कोई भी डाउट क्लियर करने का। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आप इसको अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करिए। अगर आपका कोई भी और डाउट हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या फिर आपको लग रहा है कोई और चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो एज़ अ कोर्स में, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।